बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सॉल्व करना सीखा। तो आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे इक्वेशन पढ़ेंगे जो कि बज़ाते ख़ुद तो क्वाड्रेटिक नहीं होंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो तरीके हमने सीखे हैं उन मेथड्स को, उन तरीक़ों को अप्लाई करके इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसमें जो पहली टाइप है इसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज़ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्पेशल टाइप है। यानी ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है, सिर्फ इवन पावर होती है, ओनली एग्जिस्ट इवन पावर। यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्पेशल टाइप है जिसमें हमारे पास सिर्फ इवन पावर्स मौजूद होती है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, एन इक्वेशन हुज डिग्री इज़ 4 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह होता है, ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स की 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस इक्वेशन से अगर हम 8 पावर को हटा ले, ये हमारे पास 3 है, इनको हटा ले, और ये हमारे पास क्या है डी एक्स यानी एक्स पावर 1 है, इनको हटा लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए एक्स की 4 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ई इज इक्वल टू 0। यानी इसमें हमारे पास सिर्फ इवन पावर बच जाएगी। यहाँ पे हमारे पास पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, और ई के साथ हमारे पास एक्स पावर 0 होता है। यानी इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, इवन पावर है। तो ऐसी इक्वेशन यानी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें सिर्फ इवन पावर एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्पेशल टाइप होती है जिसमें हमारे पास सिर्फ इवन पावर होती है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें दोनों इवन और 8 पावर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। यानी इवन पावर भी होती है और 8 पावर भी होती है। लेकिन अगर हम इसके 8 पावर को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास सिर्फ इवन पावर रह जाएंगी। तो जब हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसमें हमारे पास सिर्फ इवन पावर हो, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसको इसलिए पढ़ते हैं कि इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड है उनके ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम इस तरह लिखते हैं, ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास इस किस्म की इक्वेशन हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसको इस तरह लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको मैंने आसानी के लिए इस तरह लिखा क्योंकि एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर से बी वही एक्स की 4 आता है। क्योंकि हमारे पास इस तरह होता है, अगर एक्स पावर m हो और होल पावर n हो, तो जब एक पावर के ऊपर दूसरा पावर आ जाए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। यानी ये हमारे पास इस तरह जाएगा m मल्टीप्लाई बाई n। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास पावर मल्टीप्लाई हो तो इनमें से एक पावर को आप होल पावर लिख सकते हैं। तो ये 4 है, 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो जब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो तो एक 2 को हम एज अ होल पावर लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम y के बराबर सपोज कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। यानी इस इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर की जगह y पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की जगह y आ जाएगा और ये स्क्वायर y के ऊपर आ जाएगा, प्लस बी
और एक्स स्क्वायर की जगह वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड्स है उनके ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम इसको दोबारा इस तरह लिखते हैं, 12x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है इसको y के बराबर सपोज कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह y को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर की जगह y आ जाएगा और ये स्क्वायर y के ऊपर आ जाएगा, माइनस 11 एक्स स्क्वायर की जगह y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन को हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड्स पढ़े थे उनमें से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट हो या वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट हो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को अगर 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 24। अब 24 के फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स किस तरह बनाएंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 4 या -3 मल्टीप्लाई बाई -8। तो क्योंकि इससे 3 मल्टीप्लाई बाई 8 से 24 आता है और -3 मल्टीप्लाई बाई -8 से भी 24 आता है। तो इसको हमने डिटेल से पढ़ा था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दो फैक्टर्स को लेंगे क्योंकि -3 और -8 से हमारे पास क्या आता है, -11 आता है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 12y स्क्वायर, -11 को हम स्प्लिट करेंगे -3 और -8 में, यानी -8y -3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो है हम दो की जोड़ियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 12 है और 8, दोनों में हमारे पास क्या है 4 कॉमन है और साथ में y भी कॉमन है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी चीज़ कॉमन नज़र नहीं आती। तो जब कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो हम 1 को कॉमन लेते हैं और यहाँ पे हम माइनस को कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो इस प्लस को भी माइनस बनाना है। तो जब भी हम प्लस को माइनस बनाएंगे तो यहाँ पे हम माइनस को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा और ये प्लस इस माइनस की वजह से माइनस बन जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में हमारे पास क्या है, 3y -2 कॉमन है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4y -1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि 3y -2 0 के बराबर है और 4y -1 जो है 0 के बराबर है। तो जब 3y -2 0 के बराबर हो तो 3y हमारे पास आ जाएगा 2, यानी इसका मतलब ये है कि y हमारे पास आ जाएगा 2/3 और यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 4y हमारे पास आ जाएगा 1 एंड y इज इक्वल टू 1 और 4। अब जो है y के हमारे पास दो वैल्यू आ गई। तो y को हमने सपोज किया था कि एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो y की जगह हम दोबारा एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2/3। तो y को हमने सपोज किया था कि एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। तो चूंकि हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस लिखते हैं। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 और यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 1 और 4। तो y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे और 1 और 4। तो चूंकि हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 1 और 4 का स्क्वायर रूट। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस
1 और 2। 1 का स्क्वायर रूट जो है 1 के बराबर है और 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 के बराबर है। तो हमारे पास x की 4 वैल्यू आ गई। यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। इसी तरह x की वैल्यू +1 और 2 एंड x की वैल्यू -1 और 2। यहाँ पे 2 वैल्यूज है और यहाँ पे 2 वैल्यूज है, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 4 होती है, इस वजह से x की 4 वैल्यूज आएंगे। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट। इसको आप प्लस अलग अलग भी लिख सकते हैं और या प्लस माइनस की सूरत में भी लिख सकते हैं। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 एंड +1 और 2 और -1 और 2।